हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच प्रोवाइड एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिएंट। मतलब द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट विच जो प्रोवाइड एनर्जी, जो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आगे देखें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। 2 टाइप्स ऑफ प्लांट, मतलब 2 टाइप्स के प्लांट होते हैं, जैसे ऑटोट्रॉपिक्स, हेटरोट्रॉपिक्स। अब व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटरोट्रॉपिक्स? Autotrophics. Which plant prepare own food? They are called autotrophics. मतलब जो भी प्लांट अपने आप, मतलब अपने खुद से खाना बनाता है उसे हम ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल नीम, तुलसी एंड मैंगो। अब देखते हैं हेटरोट्रॉपिक्स। Which plant do not prepare own food is called autotrophics। मतलब जो प्लांट अपने आप फूड नहीं बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं कि हमें फूड दे दो, खाना दे दो, वो उसे, जो प्लांट अपने आप खाना नहीं बनाते हैं। एग्जांपल पिचा प्लांट। सेल्स क्या होते हैं? व्हाट इज सेल? The bodies of living organisms are made of tiny units called cells। मतलब जो हमारी बॉडी पार्ट होते हैं, जो पूरी बॉडी वो सेल से बनी है। एक पार्ट हमारा सेल से ही बना है। And cells can be seen only under the microscope। Some organisms are made of only one cell। जो सेल है उसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कुछ भी जो इंसान है या फिर कोई भी लिविंग थिंग, वो एक सेल से बनी है। सम मतलब कुछ एक सेल से भी बने हैं। अब आगे व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो अनक्लोज्ड है, मतलब क्लोज्ड ही नहीं है, और वो थिन आउटर बाउंड्री है। मतलब जो आउटर बाउंड्री होती है ना उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे आपको दिखाऊं, ये रहा इसका चार्ट। ये यहाँ जो दिख रहा है ना उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आगे व्हाट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म? मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट centrally located सेपरेल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। मतलब जो मोस्ट सेल होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल आर डिस्टेंट, जो डिस्टेंट होते हैं, करेंटली लोकेटेड, जो एकदम लोकेटेड होते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो जेली की तरह सराउंडिंग करता है, मतलब घूमता है चारों ओर। किसके? साइटोप्लाज्म के। उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, जो ये बीच में है ना, इस जो न्यूक्लियस, और ये जो छेद हो रहे हैं उसमें न्यूक्लियस पोरस, और ये इसके बाहर जो भी है न्यूक्लियस, और ये है साइटोप्लाज्म। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। चलिए आगे इंट्रोडक्शन कराता हूँ मैं आपका। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। यहाँ कुछ प्लांट हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है।
दे कैन नॉट सिंथेटिक देयर फूड, और वे अपने खाने को सिंथेटिक नहीं कर पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव, वे सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। एंड फ्रॉम वेयर, और कहाँ से। डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और वो कहाँ से न्यूट्रिशन को ड्राइव कर पाएंगे। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जैसे ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। सच प्लांट्स ह्यूमन और एनिमल प्लांट पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन दी फूड। प्लांट डिपेंड ऑन दी फूड के ऊपर, प्रोवाइडिंग बाय अदर प्लांट्स, जो अदर प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। दे यूज द वे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। जैसे अब व्हाट इज होस्ट एंड पैरासाइट। होस्ट, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम, ये रेडीमेड फूड लेता है फ्रॉम द प्लांट से, ऑन विच, जो इट्स क्लाइंबिंग करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, तो प्लांट विच जो क्लाइम्स करता है इज कॉल्ड अ होस्ट। अ पैरासाइट, इट ट्रैप्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड पैरासाइट, इसे हम पैरासाइट कहते हैं। अब व्हाट इज पिचर प्लांट। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। द पिक्चर लाइक, जैसे स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड, जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाइड करता है पार्ट ऑफ द लीफ को। द एपिक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लेड विच, जो एपिक्स होता है ऑफ द लीफ का फॉर्म अ लेड में, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो पिक्चर प्लांट के माउथ को या फिर मुंह को ओपन या फिर क्लोज कर सकता है, मतलब खोल सकता है, बंद कर सकता है। इनसाइड द पिक्चर प्लांट के अंदर देयर आर हेयर, बाल होते हैं बहुत सारे, विच आर डायरेक्ट डाउनवर्ड, जो डायरेक्टली डाउनवर्ड चले आते हैं। जैसे व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जो मक्खी या फिर कुछ भी इंसेक्ट लैंड करती है पिक्चर प्लांट में, द लेड क्लोजेस, लेड बंद हो जाती है। जो इसके ऊपर की पत्ती होती है ना, जैसे इस डायग्राम में इसका ऐसे मुंह है और ऊपर कुछ ऐसा बना है पत्ती सा, वो बंद हो जाता है, उसे हम लेड कहते हैं। एंड द ट्रैपिड इंसेक्ट, जो ट्रैपिड इंसेक्ट होता है, गेट्स अंटेंगल होता है इन द एयर, उसके बालों में अंटेंगल हो जाता है। जो पिक्चर प्लांट है वो डाइजेस्ट करता है इंसेक्ट को डाइजेस्टिव जूस की तरह। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, जैसे वो प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है, आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो यहाँ पिक्चर प्लांट की बात की है, लेकिन ये तो इंसेक्टिवोरस आ गया, लेकिन पिक्चर प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ। You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. कभी आपने ज़रूर शायद आपने मशरूम के पैकेट देखे होंगे और उनको मार्केट में बेचे होंगे, वेजिटेबल मार्केट में बेचे होंगे। You may have also seen fluffy armella like patches growing on rotting wood during the rainy season. You may have, तुमने
आपने शायद देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, ऑल्सो सीन देखा होगा कि फुलफिली अर्मेला है, लाइक पैकेज, जो पैकेज की तरह है, ग्रोइंग बढ़ता है, ऑन रूटिंग की तरह, वुड ड्रोइंग द रेनी सीजन, और वो लकड़ी, ड्रोइंग मतलब कुछ भी, ड्रोइंग माने पिघल जाना कुछ भी या फिर बह जाना, इन द रेनी सीजन में। लेट्स अस फाइंड आउट what type of nutrients they need to survive. Let's us चलो देखते हैं कि what type of, कितने टाइप के nutrients होते हैं, they need to, और वे need to मतलब ज़रूरत है, survive करने की, and from where they get them, and और वो कहाँ से उनको लेते हैं। अब व्हाट इज फंगी? मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीसेस ऑफ ब्रेड। मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा कि प्रोबेबली यू विल सी तुम देखोगे, लाइक कॉटन, लाइक जो कॉटन होता है वो लाइक थ्रेड धागा की तरह स्प्रेड फैला जाता है, ऑन द पीसेस ऑफ ब्रेड के ऊपर, मतलब ब्रेड के ऊपर। दीज ऑर्गेजम्स आर कॉल्ड फंगी। जो ये ऑर्गेजम्स होते हैं उसे हम फंगी कहते हैं, और दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनके पास डिफरेंट होते हैं ना, अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन दी डेट। वे सीक्रेट है डाइजेस्टिव जूसेस का, पचाने जूस का जूस होता है, ऑन दी डेट मर जाने पर, एंड डिशिंग डिकिंग मतलब गड्ढा खोलना, डिकिंग मैटर होता है उसे, एंड कन्वर्ट, और वो कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन में उसको कन्वर्ट कर देता है। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट, फिर वो ऑब्जर्व मतलब फील करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, इनसे। अब व्हाट इज सेप्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉप्स? दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। मतलब this mode of nutrition, जो इसी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, इन विच जो ऑर्गेजम्स लेते हैं इन न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन, मतलब जो इसी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जो ऑर्गेजम्स लेते हैं न्यूट्रिएंट और सॉल्यूशन में, फॉर्म होती है फॉर्म में, और फ्रॉम और उससे, डेट एंड डिकिंग, मैंने आपको बताया था डेट माने वो और डिकिंग माने खोदना, मैटर है, इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉपिक्स, प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जो प्लांट होते हैं यूज करते हैं, मतलब जो उपयोग करते हैं सेप्रोट्रॉपिक का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, उसे हम सेप्रोट्रॉपिस कहते हैं। जैसे ये डायग्राम है इसका। अब व्हाट इज symbiotic relationship and leeches? Some organisms live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relationship। जैसे some organism, जो कुछ organisms होते हैं लाइफ जो इनकी लाइफ होती है टुगेदर साथ
एंड शेयर, और शेयर सेल्टर मतलब बांटते हैं, शेयर माने बांटना, सेल्टर जो भी सेल्ट होते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे भी। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब लीचीज नहीं, फॉर इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल कंटेन फंगी लाइक लाइव इन द रूट्स, जो फंगी होती है वो लाइव लाइव उनकी लाइफ में रूट होती है ऑफ ट्रीज, जो पेड़ की। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, जो फंगस होते हैं वो, जो ट्री है वो प्रोवाइड करता है, मतलब बांटता है, वो क्या होता है फंगस को, एंड और इन रिटर्न, और वापसी में रिसर्व हेल्प, वो हेल्प रिसर्व करता है, मतलब जो उसके बदली में वो हेल्प भेजता है फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट, और वाटर लेने एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से मतलब मिट्टी से। दिस असम्पशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, और ये असम्पशंस जो भी असम्पशंस है इसकी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ज़रूरत है फॉर द ट्री के लिए। अब इन ऑर्गेजम्स कॉल्ड लीचीज, और ये ऑर्गेजम्स होते हैं इन ऑर्गेजम्स, इसे हम लीचीज कहते हैं।